दोस्तों, क्या अब जानते हैं कि चॉकलेट आइसक्रीम को फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है? और क्या आपने कभी टमाटो केचप बनते हुए देखा है? क्या अब सबको पता है जदीद सूटकेस असल में प्लास्टिक का गुब्बारा होते हैं और हजारों मकामात पर एक ही तरह का डिजाइन किस तरह तैयार किया जाता है? इस वीडियो में आपको रोजमर्रा चीजों को बनाने के शानदार तरीके बताने जा रहा हूं, तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, अब सब ने सफर के दौरान बहुत से सूटकेस इस्तेमाल किए होंगे। आजकल तो इस तरह के मॉडर्न बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है जो देखने में बहुत ही कूल लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन सूटकेस को बनाया कैसे जाता है? उन्हें बहुत ही एक हार्ड और लाबिल प्लास्टिक से बनाया जाता है। असल में ये एक प्लास्टिक शीट होती है जिससे इस हद तक गर्म किया जाता है कि ये अपने मेल्टन पॉइंट तक पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो मेल्ट हो नीचे से बिलौर के जरिए तेज हुआ दी जाती है, जिससे ये एक बिलोन की तरह फैलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे ये प्लास्टिक फूलता है, इसके नीचे एक सूटकेस के शक्ल का सांचा रख दिया जाता है। जब इस बिलवन के नीचे वो सांचा आ जाता है तो बिलवन को बंद कर दिया जाता है, जिससे ये सांचे की शीट में ढल जाता है। फ्रेंड, ये प्रोसेस वाकई ही बहुत अमेजिंग है। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसे पहली बार देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई लावा हो, लेकिन आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि ये मटेरियल असल में लावा नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंट ग्लास है। बेल शीशा तैयार करने के लिए सबसे पहले सैंड और रिसाइकल ग्लास को 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे ये ग्लास मुकम्मल तौर पर पिघल जाता है और देखने में ये मटेरियल बिल्कुल लावा की तरह लगता है। दोस्तों, इस मटेरियल को इस टेम्परेचर तक गर्म करने के बाद सांचों में ढाल दिया जाता है। इससे पहले कि ये शीशा ठंडा हो उसे शक्ल दे दी जाती है, फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये ठंडा होता है तो बिल्कुल सांचे की शक्ल में ढल जाता है। लेकिन जो भी हो, ये प्रोसेस वाकई में कमाल का होता है। दोस्तों, अगर चॉकलेट आइसक्रीम की बात की जाए तो ये बच्चों की सबसे फेवरेट स्वीट है। वैसे तो अब सब ने बहुत सी कंपनी की चॉकलेट आइसक्रीम ट्राई की होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इसे बनाया कैसे जाता है? बेल फैक्ट्री के अंदर जब आइसक्रीम को सारे इंग्रेडिएंट डालकर तैयार कर लिया जाता है तो इस ठंडी आइसक्रीम को एक स्लाइसर गुजारा जाता है। स्लाइसर के अंदर मखसूस सांचे और कट्टर लगे होते हैं जो आइसक्रीम को एक परफेक्ट शक्ल में काट देते हैं। जब ये कट्टर में कट रही होती है तो साथ ही इसमें सटक भी ऐड हो जाती है। इसके बाद इस आइसक्रीम को लिक्विड चॉकलेट के अंदर जज्ब करके इसके ऊपर डीप चॉकलेट की कोटिंग की जाती है। बेल इस तरह ये चॉकलेट आइसक्रीम तैयार हो जाती है। फिर इसे ठंडा करने के बाद पैकिंग प्रोसेस की तरफ भेज दिया जाता है। बहरहाल जो भी हो, ये बहुत ही मजे का होता है, जिसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। दोस्तों, बर्तन तो हर घर में ही मौजूद होते हैं। जो प्लेट हम खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन बर्तनों में बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगे डिजाइन बनाए जाते हैं। अब सब ने नोट किया होगा कि उन प्लेट्स में डिजाइन बिल्कुल सेम होता है और इसे लाखों बार धोने के बावजूद भी डिजाइन खराब नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन प्लेट्स वगैरह पर यह डिजाइन आखिर बनाया कैसे जाता है? वेल, इस सारे प्रोसेस को प्रिंटिंग कहा जाता है। ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं, इसे सिलिकॉन पैड कहते हैं। इसे खास किस्म की मशीन के अंदर फिक्स किया जाता है, जबकि जो डिजाइन बर्तन के ऊपर प्रिंट करना हो उसकी इमेज को एक गिलास पर पेंट की सूरत में बनाया जाता है। फिर ये सिलिकॉन पैड इस गिलास से डिजाइन को उठाता है, इस बर्तन के ऊपर प्रिंट कर देता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जब बर्तन को इस सिलिकॉन पैड के नीचे रखा जाता है तो किस तरह ये सिलिकॉन पैड इमेज को अपने ऊपर प्रिंट करता है और फिर बर्तन के ऊपर इसे छाप देता है। मजे की बात यह है कि ये पेंट इतना हाई क्वालिटी होता है कि बार बार धोने के बावजूद भी बर्तन के ऊपर से नहीं उतरता। बहरहाल जो भी हो, ये प्रोसेस बहुत ही रिलैक्सन है। दोस्तों, अगर की केचप की बात की जाए तो ये दुनिया का सबसे फेमस सॉस है। बेशक हम सब जानते हैं केचप को टमाटर से बनाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी केचप बनते हुए देखा? दोस्तों, ये प्रोसेस काफी मजेदार होता है। सबसे पहले खेतों से टमाटरों को ट्रक में भरकर फैक्ट्री में लाया जाता है, फिर उन्हें अनलोड करके अच्छी तरह वॉश किया जाता है और फिर इसका पेस्ट बनाया जाता है। बेसिकली केचप 5 इंग्रेडिएंट पर मुश्तमिल होता है, जिनमें शुगर, सिरका, नमकीन, पानी, टमाटो पेस्ट और सीक्रेट स्पाइसेस शामिल होते हैं। इन सब चीजों को केचप में मिक्स करके कई घंटों तक पकाया जाता है। जब ये अच्छी तरह बॉयल होकर पक जाता है
तो उसे ठंडा करते हैं और उसके बाद ये तनो वजनी की केचप का पेस्ट बोतल में फुल करने के लिए तैयार हो जाता है। बहरहाल जो भी हो, ये प्रोसेस बहुत ही तसल्ली बख्श है। दोस्तों, अगर फिनिश की बात की जाए तो उसे हर इस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर सिक्योरिटी की ज़रूरत हो। वैसे तो ये ब्रेक तार ही होती हैं, लेकिन उन्हें इतने खूबसूरत तरीके से अरेंज किया जाता है कि ये पूरी की पूरी वॉल बन जाती है। मज़े की बात यह है कि ये सारा काम मशीन करती है और ये प्रोसेस ख़ास अरेंजमेंट पर मुश्तमिल होता है। ये जो मशीन अब देख रहे हैं इसके अंदर मेटल की वायर्स को डाला जाता है। ये प्रोसेस मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक होता है। ये मशीन वायर्स को अपने अंदर ले जाती है और खुद ब खुद आपस में इनमर्ज करके फिनिश की शक्ल दे देती है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये प्रोसेस तसल्ली बख्श होता है। इसे देखकर ही मज़ा आ जाता है। ये सीन वाकई देखने के लायक है। दोस्तों, आजकल शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जो लिपस्टिक का इस्तेमाल न करती हो, पर आपने कभी ये सोचा है कि लिपस्टिक को फैक्ट्री के अंदर बनाया कैसे जाता है? बेल लिपस्टिक को बनाने के लिए 4 इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें ऑयल, वैक्स, अल्कोहल और कलर पिगमेंट शामिल होते हैं। सबसे पहले ऑयल, वैक्स और अल्कोहल को आपस में मिक्स करके एक पेस्ट बनाया जाता है। फिर इस पेस्ट को ऑयल में डालकर अच्छे तरीके से गर्म किया जाता है ताकि इसमें चिकनाहट आ जाए। जब ये पूरा मटेरियल गर्म होकर मिक्स हो जाता है तो उसे लिपस्टिक के सांचों में डालकर ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है। जब ये लिपस्टिक तैयार हो जाती है तो एक मशीन प्लास्टिक ट्यूब्स रोल कर देती है। फिर ये पैकिंग के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, पेंसिल का इस्तेमाल तो हर स्टूडेंट ही करता है, लेकिन इसे बनाया किस तरह जाता है ये बात ज्यादातर लोग नहीं जानते। बेल पेंसिल मेकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज और होता है, एक खास किस्म की लकड़ी से तार की जाती है जो ना तो ज्यादा हॉट होती है और ना ही सॉफ्ट। इसे सेड रोड कहते हैं। सबसे पहले इस लकड़ी को एक मशीन में डाला जाता है जिसके अंदर पेंसिल की शक्ल के सांचे बने होते हैं। यहाँ इस लकड़ी को दरमियान से काटकर उसके अंदर सके की जगह बनाई जाती है। फिर इसे एक और मशीन के अंदर से गुजारा जाता है जिसमें इसके अंदर सके को डाला जाता है। इसके बाद इसके ऊपर लकड़ी का दूसरा हिस्सा रखकर उसे चिपकाया जाता है जिससे एक पेंसिल की शीट बन जाती है। फिर इसे एक पेंट मशीन में से गुजारते हैं जिससे ये लकड़ी कलरफुल बन जाती है। पेंट करने के बाद पेंसिल के ऊपर कंपनी का लोगो प्रिंट किया जाता है। सबसे एंड में इस पेंसिल को मेटल की प्लेट के ऊपर से गुजारा जाता है जो उसे परफेक्ट तेज कर देती है। बेल ये तेज होने के बाद ये हजारों पेंसिल पैक होकर स्टूडेंट तक पहुंचने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरे ये जो शूज अब देख रहे हैं, आखिर एक दफा इस तरह के बोर्ड जरूर इस्तेमाल किए होंगे। ये देखने में भी काफी कूल लगते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि उन्हें फैक्ट्री में मशीन के जरिए बनाया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये शूज मुकम्मल तौर पर हैंडमेड होते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें शूज को बनाने का मुकम्मल तरीका बताया जा रहा है। पहले इस रबड़ नुमा मटेरियल को जूते की शीप पर काटा जाता है और फिर उससे हॉट ग्लू शूज के साथ चिपका दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके सिविल पर जो पेंसिल लगाई जाती है इसे भी वर्कर अपने हाथों से लगाते हैं। इसके अलावा उन शूज को सिलाई भी हाथों से किया जाता है। बेल जो भी हो, शूज बनाने का ये तरीका बहुत मुश्किल है। वस्तु ये बात हम सब जानते हैं कि बेकरी में बनाई जाने वाली ज्यादातर चीजों में अंडों का इस्तेमाल किया जाता है। बेकरी के अंदर एक दिन में हजारों के हिसाब से अंडे यूज किए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उन हजारों अंडों को किस तरह क्रिएट किया जाता है? बेल ये जो सिंपल सा प्रोसेस अब देख रहे हैं इसे एग ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें एक फ्लैट सरफेस वाला ऑब्जेक्ट लगाया जाता है जो अंडों को तोड़ने का काम करता है। अंडों को बारी बारी मशीन में डाला जाता है और जब वो इस एग ब्रेकर के नीचे जाते हैं क्रैकर खुद ब खुद तोड़ देता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस मशीन में बहुत ही एक इमेजिंग सिस्टम और भी होता है जो कि अंडों की जर्दी और सफेदी दोनों को अलग भी कर सकता है। इसका मतलब है अगर बेकरी को सिर्फ सफेदी की जरूरत है तो इस मशीन से वो हासिल की जा सकती है। ये सच में कमाल है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।